Bismillahirrahmanirrahim and hello everyone. Welcome back to my channel Learning Art. फ्रेंड्स आज का जो हमारा नेक्स्ट सेशन हमने स्टार्ट करना है वो है अपनी ग्रामर की क्लास को हम रिकनेक्ट करते हैं। इससे पहले हम अपने टेंसेस कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट से रिलेटेड और पास्ट टेंस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा जो नेक्स्ट है वो पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट टेंस का सेकंड टेंस है ये। जल्दी से अपने टेंस को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूस, यू शुड रिमेंबर इट टॉक्स अबाउट एन इनकम्प्लीटेड एक्शन। कोई भी काम जो आपका इनकम्प्लीटेड हो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही फॉल करेगा। जिस तरह हमने इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में उर्दू नरेशन के ज़रिए इसकी पहचान को जाना था, लाइक सेंटेंस के हमारे आखिर में रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं आ रहा होता है। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, एक स्लाइड अमेंडमेंट है इसमें रहा था, रही थी या रहे थे आ रहा होगा। अपनी यूजुअल प्रैक्टिस की तरह हम इसके फॉर्मूला को भी गो थ्रू कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें होंगे वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज एंड वर, उसमें कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी भी हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब और इसका यूजेज भी जान लेते हैं। सब्जेक्ट वी ऑल नो डिफरेंट होते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। ही, शी, इट, सिंगल नेम, आई, यू, दे, डबल नेम और वी। सेग्रीगेशन हम इसकी कर लेते हैं। ही, शी, इट, सिंगल नेम और आई के साथ वॉज का यूज़ होगा और रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर यूज़ करेंगे, लाइक यू, दे, डबल नेम और वी। अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं इसके सेंटेंसेस के साथ या सिंपल सेंटेंसेस के साथ। फॉर्मूला जो कि आपको ऑलरेडी गाइड किया है स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इसका सेंटेंस है ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अगर यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में होता तो ही इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। तो इसमें जो चेंज है, जो एक इजाफा है या इसको डिफ्रेंशिएट करता है प्रेजेंट से पास्ट में, वो वॉज है जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, प्रेजेंट में वो काम कर रहा था या वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और पास्ट कंटिन्यूस में ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सेकंड सेंटेंस है इसका शी वॉज स्टडिंग इन अ कॉलेज। वो कॉलेज में पढ़ रही थी। शी वॉज स्टडिंग इन अ कॉलेज। थर्ड, इट वॉज रेनिंग फ्यू डेज बैक। कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग few days back. Fourth sentence है इसका my cat was sleeping on the chair. My cat was sleeping on the chair. कोई भी पैट हो आपका, लाइक मेरी बिल्ली है, वो चेयर पर सो रही थी या कुर्सी पर सो रही थी। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ भी इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हमारी बाकी ना रहे। I was watching informative channel. मैं एक इन्फॉर्मेटिव चैनल देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग इन्फॉर्मेटिव चैनल। Oh, you might be talking about learning art. Yes, learning art is the one of informative channel. Keep on watching and keep on learning. Second sentence है इसका you were asking me a question. आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे थे। Steve and John were reading storybook. डबल नेम के साथ, लाइक स्टीव एंड जॉन वर रीडिंग स्टोरी बुक। स्टीव और जॉन स्टोरी बुक पढ़ रहे थे।
दे वर प्लेइंग विद टॉयज़, वो खिलौने से खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग विद टॉयज़। तो गाइज़ ये हमारे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस थे पास्ट कंटिन्यूअस के। मज़ीद इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसके सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस है, और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ कोर्स इसका गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन इसमें जो एक एडिशन है वो नॉट का है। यस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं उसके बाद नॉट का इजाफा करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके जो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव वो भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। ट्राई करेंगे विद सेम सेंटेंसेस ताकि हमारी ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। स्टार्ट में हमने बनाया ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जस्ट नॉट हम वॉज के बाद और वर्ब से पहले इसमें एड ऑन करेंगे, ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यू वर नॉट स्माइलिंग, आप मुस्कुरा नहीं रहे थे। दे वर नॉट आंसरिंग टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को या अपने वालिदैन को जवाब नहीं दे रहे थे। फर्दर, एलेक्स वॉज नॉट बिहेविंग इन गुड मैनर, एलेक्स वॉज नॉट बिहेविंग इन गुड मैनर, एलेक्स ठीक से बिहेव नहीं कर रहे थे या अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे। थर्ड इसका सेक्शन है हमारा इंटेरोगेटिव या सवालिया सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। तो इसमें बहुत आसान है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके वॉज एंड वर, उसको हम स्टार्ट में ले लेंगे और रेस्ट ऑफ द फार्मूला सेम ही रहेगा, यानी कि वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमेशा की अपनी प्रैक्टिस में क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसका फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरी हमेशा प्रैक्टिस रहती है कि इसको फॉर्मूले का हिस्सा बना दिया जाए। अपनी कम्युनिकेशन में आपको क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं होती, ऑफ कोर्स रिटन में आपको इसकी ज़रूरत पेश आती है और वो हमसे मिस ना हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वॉज ही वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वॉज ही वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। सेकेंड सेंटेंस होगा वर यू क्लीनिंग योर डेस्क, क्या आप अपनी डेस्क साफ़ कर रहे थे या क्या आप अपनी मेज़ साफ़ कर रहे थे। और वाज और वर का यूजेज विद द सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूँ, तो आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वर दे कंप्लेनिंग टू हेड मास्टर, क्या वो हेड मास्टर को कंप्लेन कर रहे थे। वर दे कंप्लेनिंग टू हेड मास्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉज एलेक्स फाइटिंग विद हर सिस्टर, क्या एलेक्स अपनी बहन से लड़ाई कर रहा था या क्या एलेक्स अपनी बहन से फाइट कर रहा था। वॉज एलेक्स फाइटिंग विद हर सिस्टर। सो गाइज़ ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद है कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी और आपने काफ़ी ज़्यादा इसे लर्न किया होगा। जो लास्ट हमारा इसमें सेशन होता है एंड ऑफ द वीडियो, जो कि एक इंटरेस्टिंग सेशन है हमारा, वो है ओवरव्यू। तो ऑफ कोर्स इसमें भी हम ओवरव्यू करेंगे ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन अगर स्टिल है वो ना रहे। ओवरव्यू में हम अपने तमाम तर सेंटेंसेस एक साथ बना लेते हैं, उनके कंपैरिजन के लिए भी और अपनी प्रैक्टिस के लिए भी, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने सबसे पहला सेंटेंस बनाया था, ये अफर्मेटिव या एक सादा जुमला है, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। और इसी तरह अगर ये इंटेरोगेटिव बनाया जाए तो इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा वॉज ही वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मज़ीद एक और सेंटेंस से प्रैक्टिस कर लेते हैं हम।
यू आर आस्किंग मी ए क्वेश्चन, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे। नेगेटिव होगा इसका, यू आर नॉट आस्किंग मी ए क्वेश्चन, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे थे। और इंटेरोगेटिव होगा इसका, वर यू आस्किंग मी ए क्वेश्चन, क्या आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे। सो गाइस, हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get updated with my new videos. Thank you.